हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में सीक्वेंस के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, इसे क्रिएट कैसे किया जाता है और इसका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है और इसको अल्टर करना और ड्रॉप करना सीखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस होता है क्या। तो सीक्वेंस एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि एक नंबर ऑफ सीक्वेंस को जनरेट करती है, और ये जितने भी नंबर को जनरेट करते हैं वो नंबर सभी यूनिक होते हैं। और इसका यूज अक्सर टेबल में प्राइमरी की के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये जो नंबर जनरेट करता है वो यूनिक करता है, और प्राइमरी की भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसलिए हम इसे प्राइमरी की के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे आईडी क्या है 1 2 3 4 5। तो इसे मैं सीक्वेंस के द्वारा आसानी से जनरेट कर सकता हूँ। और सीक्वेंस जो होता है एक पैटर्न में नंबर को जनरेट करती है, जैसे 1 2 3 4 5, या फिर मैं चाहूंगा 2 4 6 8, या फिर मैं चाहता हूँ 100 200 300, इस तरह का नंबर जनरेट हो। तो ये पैटर्न में नंबर को जनरेट करती है। अब कुछ नंबर ऐसे हो जैसे कि 3 हो 5 हो, उसके बाद 11 हो, उसके बाद 25 हो, तो इस तरह का नंबर ये जनरेट नहीं कर पाएगी। तो सीक्वेंस जो होता है वो नंबर को एक पैटर्न में जनरेट करती है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, क्रिएट सीक्वेंस, उसके बाद सीक्वेंस का नेम, स्टार्ट विथ इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट वैल्यू, उसके बाद मीन वैल्यू, उसके बाद मैक्स वैल्यू, उसके बाद साइकिल नो साइकिल, उसके बाद कैसे और नो कैसे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस का नेम है इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल वैल्यू की जगह आप किस नंबर से सीक्वेंस को जनरेट करना चाहते हैं ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू में आप कितना कितना करके इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, 1 करके या 2 करके या 3 3 करके, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू में। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मिनिमम वैल्यू इतना हो। नेक्स्ट हमारा पे मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू इतना हो। नेक्स्ट हमारा है साइकिल और नो साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल और नो साइकिल क्या करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैं डाल दिया 1 और मैक्सिमम डाल दिया 5, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 को जनरेट करेगा। उसके बाद अगर हम अगले नंबर को जनरेट करना चाहेंगे तो अगर यहाँ पे साइकिल लगा हुआ होगा तो ये फिर से नंबर को जनरेट कर देगा 1 2 3 4 5। और अगर यहाँ पे नो साइकिल रहेगा तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा कि आपका मैक्सिमम पहुंच गया है, मतलब कि 1 2 3 4 5 के बाद आपका जनरेट नहीं होगा। और अगर साइकिल आप देते हैं तो 1 2 3 4 5 फिर से 1 2 3 4 5 इस तरह करके जनरेट करेगा। तो साइकिल में हमारा मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद नंबर को रिपीट कर देता है, और नो साइकिल में हमारा नंबर रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कैसे और नो कैसे। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है उसे फास्ट एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पे आप कैसे का साइज दे सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी स्टार्ट विथ इंक्रीमेंट बाय मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू साइकिल है कैसे, ये सभी क्या ऑप्शनल है। आप इसे दे भी सकते हैं और इसे नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट सीक्वेंस, उसके बाद सीक्वेंस का नेम दे दिए एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे दिया स्टार्ट विथ 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय दे दिए 1 की एक एक करके बढ़ेगा। और यहाँ पे दे दिए नो कैसे नो साइकिल, मतलब कोई भी कैसे नहीं चाहिए और ना ही सीक्वेंस में हमें साइकिल चाहिए। आप यहाँ पे क्रिएट सीक्वेंस एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस भी लिखेंगे तो हमारा सीक्वेंस काम कर जाएगा। तो ये सभी जितना भी यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में जाकर अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट सीक्वेंस, और यहाँ पे सीक्वेंस का नेम देते हैं एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस, और यहाँ पे नीचे देते हैं स्टार्ट विथ 1, और नीचे देते हैं इंक्रीमेंट बाय 1, और यहाँ से मैं मिनिमम वैल्यू डाल देता हूँ 1, तो यहाँ से लिखेंगे मिन वैल्यू 1, और यहाँ से मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ से लिखते हैं मैक्स वैल्यू डाल देते हैं 5। नेक्स्ट यहाँ से डाल देते हैं नो साइकिल नो कैसे, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस के नाम से एक सीक्वेंस क्रिएट करेगा, और स्टार्ट करेगा कितना से 1 से, और इंक्रीमेंट करेगा 1 से। इसका मिनिमम वैल्यू मैंने डाल दिया 1 और मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया 5। और उसके बाद यहाँ से डाल दिया नो साइकिल, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं चाहिए, और यहाँ से डाल दिया नो कैसे। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है, और इसमें दो सूडो कॉलम यूज होता है, नेक्स्ट वैल और कर वैल। तो नेक्स्ट वैल का यूज हमें नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करने में किया जाता है, और कर वैल का यूज हमें करंट वैल्यू को फाइंड करने में किया जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सूडो कोड होते हैं, तो इसको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वैल और कर वैल। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद सीक्वेंस का नेम देंगे, तो सीक्वेंस का नेम है एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस। उसके बाद लगाएंगे डॉट, और यहाँ से देंगे नेक्स्ट वैल, और उसके बाद आगे लगाते हैं फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जो एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस है उसका नेक्स्ट वैल्यू हमें दे देगा। और यहाँ पे डुअल क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डुअल एक टेबल होता है जो ओरेकल के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट वैल्यू 1 आ चुका है। उसी तरह अगर हम इसको फिर से रन करवाएं तो यहाँ से करवाते हैं रन।
तो आप देख सकते हैं अगला वैल्यू फिर से 2 आ चुका है। फिर आगे हम इसको करते हैं यहाँ से रन, तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ 3 आ चुका है। तो मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1/1 करके। उसी तरह से यहाँ पे आता है कर वैल, तो यहाँ से लिखते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस और यहाँ पे लिखेंगे कर वैल फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हमारा करंट वैल्यू को दिखाएगा। जैसे हमारा करंट वैल्यू कितना है 3, तो ये हमें 3 को दिखाएगा। तो इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा करंट वैल्यू 3 आ चुका है। उसी तरह से हम यहाँ फिर से इसको रन करवाएं, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमारा 4 आ गया है। फिर से हम इसको करवाते हैं रन, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू 5 आ चुका है। और क्या करते हैं हम यहाँ से फिर से इसको करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है, सीक्वेंस एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस नेक्स्ट वैल एक्सीड मैक्स वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लगाया था 5 और यहाँ पे मैंने लगा दिया था नो साइकिल। तो ये क्या हो रहा है, 5 के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसलिए हमारा ये एरर दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको करंट वैल्यू को देखूँ, तो इसको करते हैं यहाँ से सेलेक्ट और करवाते हैं रन, तो हमारा देख सकते हैं करंट वैल्यू हमारा 5 ही है। उसी तरह से अगर हम यहाँ नो साइकिल की जगह साइकिल कर देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं पहले ड्रॉप, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप, उसके बाद लिखेंगे सीक्वेंस और सीक्वेंस का नेम बता देंगे एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस ड्रॉप हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि यहाँ जो नो साइकिल है इसको कर देता हूँ मैं साइकिल, और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मैं कर देता हूँ 2 और इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट वैल्यू को देखता हूँ, तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट वैल्यू 1 आ चुका है। फिर से मैं इसको करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट वैल्यू फिर से 2 आ चुका है। फिर से मैं इसको करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं हमारा फिर से 1 आ चुका है। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि 1 2 के बाद फिर से 1 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, साइकिल लगा दिया था और मैक्सिमम वैल्यू दिया था 2। तो ये क्या कर रहा था, 1 2 के बाद फिर से साइकिल को चालू कर रहा था, फिर से 1 2 1 2 1 2 करके ये पूरा सिक्वेंस को प्रिंट करता है। तो इस तरह से हमारा साइकिल काम करता है। अब मैं इसको करता हूँ फिर से ड्रॉप, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू कर देता हूँ 50 और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय मैं कर देता हूँ 5 और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करते हैं रन। तो ये अब यहाँ से क्या करेगा, 5 5 करके इंक्रीमेंट करेगा। मतलब पहला वैल्यू देगा 1, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू भी देगा +5 6, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देगा +5 11, मतलब +5 करते रहेगा। तो इसका मैं नेक्स्ट वैल्यू को देख लेता हूँ, तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू 1 आ चुका है। फिर से हम इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमारा 6 दिया है, मतलब इंक्रीमेंट कितना कर रहा है, 5 5 करके। फिर से अगर हम इसको रन करवाते हैं, तो अब कितना देगा 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 आ चुका है। तो इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो हम यहाँ से पहले एक टेबल बना लेते हैं, तो लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नेम देते हैं एम्प्लॉय, उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज। इसके अंदर देंगे कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम देते हैं एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, नेक्स्ट कॉलम देते हैं नेम, इसका डेटा टाइप डालते हैं varchar 2 और इसका साइज देते हैं 50। इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम देते हैं एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे कॉलम बता देते हैं एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम, और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस बनाया था उसको मैं यहाँ पे यूज करूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी की जगह एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस का यूज करूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे नेम दे देते हैं छोटू। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी का सीक्वेंस का नेक्स्ट वैल्यू होगा उसको इंसर्ट कर देगा और यहाँ से नेम में डाल देगा छोटू। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा 1 रो इंसर्टेड आ चुका है। तो चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 16 और नेम यहाँ पे आ चुका है छोटू। अब यहाँ पे 16 कहाँ से आया है, तो हमारा जो सीक्वेंस था उसमें हमने 1 को देख लिया था, 6 को देख लिया था और 11 को देख लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आता है वो कितना आता, 16। तो यहाँ पे हमारा 16 आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर से हम इसको यही रन देते हैं, नेम को यहाँ पे कर देते हैं माही।
तो यहाँ पे लिख देंगे माही। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इस टेबल को देखना चाहूँ तो इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया 16 और 21। तो यहाँ पे हमारा 5 करके इंक्रीज हो रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एम्प्लॉय टेबल को करता हूँ खाली। तो यहाँ से लिखते हैं ट्रंकेट टेबल और यहाँ पे टेबल का नेम देते हैं एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल ट्रंकेट हो चुका है। हम यहाँ से डेटा को देखें तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल खाली हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो ये हमारा सीक्वेंस है इसमें कुछ मॉडिफाई करूं, लेकिन इससे पहले मैं इस सीक्वेंस का डिटेल्स को देख लेता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ से मैं चाहता हूं कि इसका सीक्वेंस नेम आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे सीक्वेंस नेम। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसका मिन वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे मिन वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैक्स वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स वैल्यू। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि कितना से इंक्रीमेंट कर रहा है वो भी हमें शो कर जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट बाई। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसका लास्ट नंबर कितना होना चाहिए वो भी हमें शो कर जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नंबर। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे यूजर सीक्वेंसेस और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर सीक्वेंस नेम इक्वल टू, सीक्वेंस का नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्वेरी में क्या करेगा, सीक्वेंस का नेम दिखा देगा, उसका मिनिमम वैल्यू दिखा देगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा, उसके बाद कितना से इंक्रीमेंट कर रहा है वो दिखा देगा, उसके बाद यहाँ से लास्ट नंबर दिखा देगा और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम यूजर सीक्वेंस और उसके बाद यहाँ पे बता देंगे कि सीक्वेंस का नेम होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस। तो इसको करते हैं यहाँ से सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंस का नेम आ गया एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस। इसका मिनिमम वैल्यू है 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 50 और इंक्रीमेंट कितना से कर रहा है 5 से और इसका लास्ट नंबर था 1। तो इस तरह से ये क्वेरी हमारा टेबल का पूरा डिटेल्स दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल में कुछ मॉडिफाई करूँ। जैसे मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई 5 है इसे मैं बढ़ाकर कर देता हूँ इंक्रीमेंट बाई 10। तो इसे मैं अल्टर स्टेटमेंट के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टर सीक्वेंस, उसके बाद सीक्वेंस का नेम देंगे एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट बाई, कितना से इंक्रीमेंट करना है तो हमें 5 का 10 करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस अल्टर्ड हो चुका है। अब मैं इसका अगर डिटेल से देखूँ तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई 5 था वो यहाँ पे 10 हो चुका है। तो इस तरह से हम अल्टर बाई करके सीक्वेंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम इस सीक्वेंस को एम्प्लॉय टेबल में अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद कॉलम का नेम दिए एम्प्लॉय आईडी नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखे वैल्यूज और यहाँ पे कर दिए एम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू और यहाँ पे नेम दे दिए माही। तो इसको अब यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। तब हम अपने टेबल को देखें तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट वैल्यू 6 और माही आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ यहाँ से छोटू और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। अब हम अपने टेबल को देखें तो अब आप देख सकते हैं 6 के बाद डायरेक्ट 16 आ रहा है, मतलब कि 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी सीक्वेंस को अल्टर कर सकते हैं और उसको हम किसी टेबल में यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सूडो कोड के बारे में देखा था, करेंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को। उसके बाद हमने टेबल का इन्फॉर्मेशन पूरा देख लिया था। उसके बाद हमने अल्टर को देख लिया था और उसके बाद हमने ड्रॉप को भी देख लिया। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।